हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फोबिया में आप सभी का स्वागत है और आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। और जैसा कि आप पता है आज 14 नवंबर है, बाल दिवस है, तो आप सभी लोगों को बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, और आज की जो क्लास हमारी है वो परसेंटेज की क्लास आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज का थोड़ा टॉपिक देखा था, उसमें परसेंटेज की कुछ वैल्यू, परसेंटेज से किसी भी नंबर में कन्वर्ट करना रेशियो में, और रेशियो से क्या करना है परसेंटेज में किसी भी नंबर को चेंज करना, ये हम लोगों ने देखा था। आज हम उसी की क्लास को जो है कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करेंगे। तो थोड़ा एक बार देख लेते हैं हम लोग, जो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था उसको हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि क्या देखा था कि कोई भी परसेंटेज वैल्यू दे रखी है। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 5/4, अगर इसको ये रेशियो वैल्यू है, ये 5/4 है आपकी, वो रेशियो वैल्यू है। इस रेशियो वैल्यू को आपको ये बोला है परसेंट में चेंज करें। किसमें चेंज करें? तो परसेंटेज में चेंज करें। तो आपको हमने क्या बताया था, किसी भी वैल्यू को अगर परसेंटेज में चेक करना है तो आप क्या करोगे, इसमें चाहे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड उस पर परसेंटेज का साइन लगा देंगे। ठीक है, 4 से ये वैल्यू आप क्या कर देंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, 25 टाइम्स जाएगा और 25 का 5 में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 125। तो ये आपका क्या हो गया, ये 5/4 जो रेशियो वैल्यू है इसको हमने किसमें कन्वर्ट कर लिया, आपका परसेंटेज में चेंज कर लिया। अब कोई भी परसेंटेज वैल्यू है, मान लो 45% दे रखा है, इसको हमें रेशियो में कन्वर्ट करना है, नंबर में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या बताया था बेटा कि 45 में आप क्या करोगे 1/100 का मल्टीप्लाई, क्योंकि परसेंटेज की जो वैल्यू होती है, परसेंटेज का जो साइन है ये अपने आप में 1/100 को रिप्रेजेंट करता है। यानी परसेंटेज जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, 1/100 को। तो कैंसिल कर देंगे, यहाँ आप 5 से कैंसिल करेंगे, 9 ऊपर जाएगा, नीचे कितना हो गया आपका 20। तो कह सकते हैं 45% जो है वो किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपका 9/20 को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि देखते हैं कुछ वैल्यू जो हमने उस दिन आपको लिखाई थी, उसमें कुछ वैल्यू जैसे थी 1/2 जो लिखा था, इसको हम लोग क्या कहेंगे 50% कहेंगे। 1/3 लिखा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे 33/1/3%। 1/2 को क्या कहेंगे 50%, 1/3 क्या हमारा 33 यानी 33 सही 1/3%। 1/4 लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे 25%। कितना लिखेंगे 25%। 1/5 लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे 20%। 1/6 लिखा है तो हम लोग इसको लिखेंगे 16 कंप्लीट 2/3%, यानी कि 16 से 2/3% लिखेंगे। कहीं पर 1/7 लिखा है, उसके स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं 14 कंप्लीट 2/7%। 1/8 लिखा है, इसके स्थान पर लिख सकते हैं 12 कंप्लीट 1/2%। और 1/9 अगर लिखा हुआ है तो इसके स्थान पर लिख सकते हैं आप 11 कंप्लीट 1/9%। और 1/10 की वैल्यू सभी को पता होती है, कितना होता है आपका 10% होता है। आगे इसी के क्रम में जब आगे बढ़ेंगे 1/11 लिखा हुआ है तो 9 कंप्लीट 1/11%। 1/11 लिखा हुआ है, इसके स्थान में क्या लिखेंगे 9 कंप्लीट 1/11%। 1/12 लिखा हुआ है तो 8 कंप्लीट 1/3%, यानी कि 8 से 1/3% लिखेंगे। 1/13 लिखा हुआ है तो इसके स्थान पर हम लोग लिखेंगे 7 कंप्लीट 9/13%। और 1/14 लिखा हुआ है तो इसके स्थान पर लिखेंगे 7 कंप्लीट 1/7, यानी कि 7 सही 1/7%। 1/15 लिखा हुआ है, इसके स्थान पर लिखेंगे 6 कंप्लीट 2/3%। और 1/16 लिखा है तो इसके स्थान पर लिखेंगे 6 कंप्लीट 1/4%। 1/17 लिखा हुआ है, इसके स्थान पर लिखेंगे 5 कंप्लीट 15/17%। और 1/18 लिखा हुआ है, इसके स्थान पर 5 कंप्लीट 5/9%। 1/19 लिखा है, इसके स्थान पर 5 कंप्लीट 5/19। और 1/20 की वैल्यू पता होती है कितनी है, 1/20 जो लिखा हुआ है इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 5%। तो ये कुछ रेशियो वैल्यू है जिनको आप लोगों को क्या करना है, याद करना है। अगर ये सारी रेशियो वैल्यू अगर आपको याद है तो आसानी से किसी भी परसेंटेज नंबर को आप क्या है किसी भी रेशियो नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं, हाँ जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा है कि किसी भी परसेंटेज वैल्यू को कैसे चेंज किया जाएगा। ये कुछ नंबर लिखे हुए हैं, इनकी परसेंटेज वैल्यू लिखी है, तो एक परसेंटेज वैल्यू आपको हम कन्वर्ट करके दिखाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है 566 कंप्लीट 2/3%।
यानी कि 566 सही 2/3% को हमें किस में चेंज करना है, हमें रेशियो, इसको रेशियो वैल्यू में चेंज करना है। ठीक है, तो देखते हैं किस प्रकार चेंज करना है इसको। तो हमें क्या बताया था, हमने इसको लिखेंगे 500, इसको क्या लिखेंगे 500 प्लस 66 कंप्लीट 2/3% और बाहर परसेंट का साइन। इस नंबर को हम इस तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे 500 में परसेंटेज प्लस ये परसेंटेज इसके साथ भी आ गया और इसके साथ। अब देखो ये 500% जो है वो किस नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, तो 5 को करेगा। जैसे हमने क्या बताया था कि 1 अपने आप में कितना परसेंट रिप्रेजेंट करता है, तो बेटा 100% को रिप्रेजेंट करता है। 1 अपने आप में कितना को परसेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 100%। ऐसे ही 2 अगर अपने आप में देखा जाए तो 200%, ऐसे ही 5 अपने आप में देखा जाएगा तो 500% को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखते हैं ये नंबर किसकी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये देखिए 66 कंप्लीट 1/2/3% लिखा हुआ है। तो आप देख लें जरा, ये जो नंबर लिखा है इसमें अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड भी और उस साइड, तो उस साइड जैसे मल्टीप्लाई होगा इस नंबर में तो 33 है, तो 33 में 2 का मल्टीप्लाई आपने कर दिया तो कितना हो जाएगा 66, और ऊपर भी 1 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा आपका 2/3। तो कह सकते हैं कि 66 2/3% जो है किसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 2/3 की। तो यहाँ लिख सकते हैं इसके स्थान पे क्या हम 2/3। तो अब ये आप इसको ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 5 का इसमें इंटू करेंगे तो 5 3 या कितना हो जाएगा 15 और प्लस 2 कितना हो गया 17 और अपॉन में कितना हो गया 3। तो कह सकते हैं ये जो वैल्यू लिखी है इसका रेशियो जो मान होगा वो कितना होगा आपका 17/3 होगा, यानी कि 17/3। तो किसी भी नंबर को हम लोग रेशियो में किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं तो ये आपने देख लिया है। सभी वैल्यू कैसे आई, अब यहाँ पर जैसे ये नंबर जो लिखे हुए हैं इन सबकी वैल्यू आपको क्या है याद करके रखने और आगे के क्वेश्चन जो होंगे उसमें इनकी हेल्प होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में हम लोग। हाँ, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था ये सारे रेशियो मेथड, सारे रेशियो को आपने किस तरीके से कन्वर्ट किया है। अब ये क्वेश्चन हम लेके आए उसी पर आधार है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यदि किसी संख्या में 16 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए बेटा, तो 16 जोड़ दिया जाए तो परिणाम जो है वो 116 से ही 2/3% हो जाता है। तो संख्या जो कि वास्तविक उस संख्या का 25% ज्ञात करना है। कितना ज्ञात करना है 25%। सबसे पहले तो आप ये देखें क्वेश्चन को पढ़िए, बड़ा आराम से उस क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को समझिए कहना क्या जा रहा है और क्या निकालना है आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन को 16 जोड़ दिया जाए किसी भी नंबर में, किसी भी नंबर में 16 जोड़ दिया जाए तो वो नंबर खुद का अपने आप का कितना हो जाएगा 116 से ही 2/3% हो जाएगा। तो वास्तव में कोई संख्या अपने आप में कितनी होती है 100% होती है। तो 100% से बढ़ रहा है नंबर, इसका मतलब हमें पता है कि बढ़ के ये नंबर लिख रहा है। तो पहले तो इस नंबर का हमें रेशियो मान याद करना है। क्या याद करना है, रेशियो वैल्यू। तो ये पता है आपको 116 कंप्लीट 2/3% जो है वो किस रेशियो को कन्वर्ट करेगा, तो इसको आप देख लेंगे 100 प्लस 16 कंप्लीट 2/3 और ये परसेंटेज का साइन। 100 को क्या लिखेंगे हम लोग 1 और प्लस इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो ये आपका रेशियो मान कहाँ पर है 16 कंप्लीट 2/3% क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 1/6 को। तो यहाँ लिखेंगे 1/6 और इसको ऐड करेंगे तो 7/6 आ गया। कितना आ गया 7/6 आ गया बेटा। देख लीजिए ये जो नंबर परसेंटेज में लिखा है इसकी वैल्यू जो रेशियो में कितनी है 7/6 है। आप क्वेश्चन पे आते हैं तो 7/6 से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे रेशियो से। तो वास्तव में ये जो 6 लिखा है ये हमारी मूल संख्या होती है, नीचे का नंबर जो है वो हमारा क्या है मूल संख्या है, यानी कि ये इनिशियल कंडीशन होती है। अब नंबर में खुद का जुड़ने के बाद नंबर कितना हो गया बेटा 7 हो गया, यानी कि 6 में कुछ भी जोड़ा हुआ आपने तो कितना हो गया आपका 7 हो गया। तो कह सकते हैं कितना जोड़ा बेटा, तो हमें पता लग गया 6 से कोई चीज अगर 7 हो रही है तो 1 यूनिट ऐड हो रहा है। कितना यूनिट ऐड हो रहा है 1 यूनिट ऐड हो रहा है। तो 1 यूनिट जो ऐड हो रहा है इस 1 यूनिट की वैल्यू जो हमें दे रखी है उसने नंबर में कितना दे रखा है, तो बोल रहा है 16 ऐड किया जा रहा है बेटा। कितना ऐड किया जा रहा है 16। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 1 यूनिट जो है वो किसके बराबर है 16 के। अब पहले तो हमें वास्तविक नंबर यानी कि मूल संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें पता है कितने यूनिट वैल्यू है मूल संख्या की, तो 6 यूनिट वैल्यू है। तो हम यहाँ लिख लेंगे आपका 6 यूनिट। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 16 × 6 कितना हो गया आपका 96। 16 6 का कितना हो गया 96 हो गया। ठीक है, तो हमें पता लग गई मूल संख्या हमारी कितनी है 96 है। अब ये पूछ क्या रहा है आपसे, तो बोला है उस संख्या का 25% याद करो। कितना याद करना बेटा 25%, यानी कह सकते हैं इस संख्या का 25 याद करना है। तो पता है कि 96 का 25% और 25% का रेशियो मान कितना होगा, तो
देखा हुआ है 25 का रेशियो मान होता है 1/4, तो हम इसमें क्या इंटू कर देंगे 1/4 का। कटिए देख कितनी बार कट रहा है, 4 2 जा 8 हो गया और बचा 16, तो 4 4 जा 16, तो हमारा आंसर जो आया कितना आया 24 आया। अब ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे संख्या हमारे पास कितनी आ गई थी 96 आ गई थी। अब 96 का हमें पता है कि 25% निकालना है, तो 100 का 25% मतलब कितना पोर्शन है, तो चौथा पार्ट हो रहा है, यानी कि 100 के अगर हम देखें तो 25 के कितने टुकड़े हो जाएंगे, 100 में से हमें पता है 4 टुकड़े होंगे बेटा। तो हमें पता है कोई भी नंबर है उसके भी हमें क्या करने हैं 4 टुकड़े करने हैं, यानी कि 4 पार्ट करने हैं। तो 96 को अगर हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो गया। तो यानी कि हमारा आंसर जो है वो कितना आ गया 24 है। ठीक है, आगे की तरफ जो भी क्वेश्चन है उनको हम लोग देखेंगे। हाँ, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा इस क्वेश्चन को हम लोगों ने किस मेथड से सॉल्व किया, तो रेशियो मेथड से सॉल्व किया। अब हमें पता है कि अगर कभी रेशियो मेथड अगर आपका गड़बड़ कर रहा है, कोई दिक्कत आ रही है उसमें, अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं, तो हमको पता है एक मेथड होता है आपका एक्स, और एक्स से किसी भी क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। तो आप देखेंगे इसी क्वेश्चन को हम लोग एक्स से किस प्रकार हल करेंगे, तो चेक करते हैं। पहले मूल संख्या जो है हमारी मूल संख्या, उसको हम लोग लेट कर देंगे, यानी कि लेट यानी कि मान दिया हम लोगों ने मूल संख्या जो हमारी है वो कितनी हमारी x है। मूल संख्या कितनी हमारी x है। अब ये कह रहा है कि x, तो यानी कि संख्या हो गई x प्लस इसी संख्या का, अब बात सुनो, कितना इसमें जोड़ने के लिए बोल रहा है 16, तो संख्या में कितना जोड़ने को बोल रहा है 16 जोड़ने के लिए बोल रहा है। देखो यदि किसी संख्या में 16 जोड़ दिया जाए, तो x में बेटा कितना जोड़ दिया आपने 16 जोड़ दिया। 16 जोड़ने के बाद क्या प्राप्त हो रहा है हमें, तो परिणाम जो है उस 116 सही 2/3% हो गया। अब 116 सही 2/3% बेटा किसका हुआ है, तो x का। हमेशा कोई भी चीज अगर बढ़ेगी तो अपने पहले की वैल्यू की बढ़ेगी, किसके पहले। मान लो मार्केट में हम चीनी लेने जाए, आज की रेट में अगर चीनी का मूल्य 40 रुपए है, कितना है 40 रुपए, अगर वो आपसे कहे दुकानदार कि भाई 10% मूल्य बढ़ गया चीनी का, तो आपको पता है भाई 40 रुपए पहले था तो 10% बढ़ा, इसका मतलब किस चीज का बढ़ा होगा, तो 40 रुपए का। यानी कोई भी चीज अगर अपने आप में बढ़ेगी या घटेगी तो वो अपने मूल स्थिति के अकॉर्डिंग घटेगी बढ़ेगी। तो हमें चेक करना है कि यहाँ पर x था, तो x की वैल्यू जो थी वो कितनी हो गई आपकी 116 सही 2/3% हो गया, यानी वैल्यू जो है x की बढ़ के कितनी हो गई, यानी कि खुद का ये 116 सही 2/3% हो गया। कब हो गया, जब इसमें हमने क्या करा 16 इसमें हमने ऐड कर दिया। तो जैसा है वैसे लिख लेते हैं x + 16 इंटू x इंटू, पता है अभी इस नंबर का हमने रेशियो मान निकाला था, क्या निकाला था, तो आप इसको अगर सॉल्व कर भी निकालना चाहें तब भी निकाल सकते हैं। बाकी हमें पता है कि इस नंबर का रेशियो मान कितना था 7/6, कितना निकल के आया था, इसको अभी हमने कैलकुलेट किया था अभी, तो ये कितना आया था 7/6 आया था। तो उसी के स्थान पर हमने क्या रख दिया 7/6 रख दिया। अब ये नंबर अब हम इस साइड ले जाएंगे तो हमें पता है 16 ये लिखा है, ये 7x/6, और ये नंबर जब इस साइड जाएगा बेटा किसका हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा। ये जो x है वो हमारा किसका हो गया माइनस का। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसके नीचे क्या है 1, एलसीएम हमने लिया कितना हो गया 6 हो गया। यहाँ पर 7x हो जाएगा, 6 में 6 का डिवाइड जाएगा बेटा, तो कितनी 1 बार जाएगा, 1 का 7x में मल्टीप्लाई हुआ आपका आ गया 7x, माइनस 6 का 1 का 6 में अगर हम डिवाइड करेंगे 6 टाइम जाएगा, और 6 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 6x, और इस साइड आपका कितना है 16। अब इसको सॉल्व करेंगे, 7x में से 6x लिया, कितना बचा आपका 6 बचा, और नीचे कितना आ रहा है 6, और यहाँ पर आपका हो गया 16। अब यहाँ से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें पता है x = कितना आ जाएगा 16 6 जा 96। तो कह सकते हैं किसी भी वैल्यू को आपको निकालने के लिए x का मेथड भी यूज कर सकते हैं, और उसमें आप रेशियो मेथड को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। जो आपको सही लगे उस मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस ये है कि आपकी स्पीड होनी चाहिए, किसी भी मेथड से आप सॉल्व करिए। बाकी की हम अगर आपको सजेशन देंगे तो रेशियो मेथड ज्यादा सक्सेस है, क्योंकि रेशियो में थोड़ा आपको टाइम क्या है सेव होगा। और एग्जाम में आपको पता है आजकल के जो भी एग्जाम हो रहे हैं बेटा, उन सारे एग्जामों में टाइम क्या है गवर्नमेंट कम करती जा रही है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को रेशियो मेथड से ज्यादा जल्दी सॉल्व हो सकता है, तो उसी का हम प्रेफरेंस देंगे उसको। ठीक है, तो 96 आ गया। अब हमें पता है इसका 1/4 निकालना है, तो 96 का 1/4 कितना हो जाएगा 24। तो ये आपका आंसर है, तो 24 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, दूसरा क्वेश्चन उसी टाइप का हम लेके आए हैं, तो देखते हैं ये किस प्रकार सॉल्व होगा।
तो आपको देखना है क्या बोला गया, यदि किसी संख्या का 6 सही 2/3%, कितना 6 सही 2/3% यदि इसी संख्या से घटा दिया जाए तो 5670 यानी कि 5670 प्राप्त होता है। तो वास्तविक संख्या यानी कि जो मूल संख्या वो हमें ज्ञात करनी है कितनी होगी। तो सबसे पहला काम क्या होगा बेटा, इसका रेशियो मैथ निकालेंगे, कितना होगा 6/2 का रेशियो कितना है, तो आप चेक कर लेंगे 6/2 कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है, तो इसका रेशियो वैल्यू कितनी है 1/15। तो हम कह सकते हैं 15 जो है वो हमारी क्या है, मूल संख्या है, क्या है, मूल संख्या है। और इस संख्या का अगर देखा जाए आपका तो 6 कंप्लीट 2/3 यानी कि इस संख्या का 6 सही 2/3%, 15 का 6 सही 2/3% जो होगा वो कितना होगा आपका 1 होगा। तो कहना चाह रहा है कि 15 से आप कितना कम करोगे, 1 कम करोगे, कितना कम करोगे 1। तो 15 से अगर 1 कम करा आपने कितना मिलेगा आपको 14 मिलेगा, कितना 14। मूल संख्या से आपको 16 यानी 6 कंप्लीट 2/3% यानी कि 1 हो गया। तो 1 करने पर इसमें अगर आप 15 से 1 माइनस करा कितना मिला आपको 14 यूनिट मिला। तो 14 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी बन रही है आपकी 5670 बन रही है, कितनी बन रही है 5670 बन रही है। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 5670 और डिवाइड में आपका कितना हो जाएगा 14 से कटेगा, कितनी बार कटेगा तो देखिए जरा 14 4 जा कितना होता है 56, 14 4 जा कितना होता है 56, 7 बचा, अब 7 में डिवाइड जा रहा है तो डिवाइड तो नहीं होगा, इसका मतलब कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। और 14 की टेबल अब 70 आ गया है तो 17 में 14 की टेबल कितनी बार जाएगी तो आपकी 5 टाइम्स जाएगी। तो हमारी मूल संख्या है वो आपको पता लग जाएगी कि कितनी होने वाली है। तो आपको कितनी यूनिट की वैल्यू निकालनी है बेटा 15 की वैल्यू निकालनी है, कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है 15 की। तो देखिए 405 इनटू में क्या करना है 15 से मल्टीप्लाई करना है। तो 15 का गुणा जब 5 होगा तो 75 मिल जाएगा और इसके बाद आपको इसमें गुणा करना है 15 चौक 60। तो जो हमारा आंसर है वो कितना हो जाएगा 6075। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा हमारा आंसर, ठीक है। ये रेशियो मेथड है, इस तरीके से हम क्वेश्चनों को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे और आगे की तरफ अभी हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चनों पे। हाँ, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा है कि कोई भी आप नंबर को परसेंटेज में और परसेंटेज से किसी भी नंबर में कन्वर्ट कैसे करेंगे और कोई भी क्वेश्चन है उस पर आधारित वो भी हम लोगों ने अभी देखे हैं कि किस तरीके से हम उनको सॉल्व करेंगे। आगे इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा सेकंड टाइप है। सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे उसको लगाने से पहले हम लोग थोड़ा उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे कि होता क्या है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मान लो ये लिखा हुआ है कि कोई नंबर आपको दिया गया 20 और एक नंबर दिया आपको 50। थोड़ा ध्यान देना जरा, पहला नंबर दिया आपको 20 और सेकंड नंबर जो आपको दिया है वो कितना दिया आपको 50 दिया है। अब क्या पूछेगा, ये कहेगा कि पहला नंबर पहली संख्या यानी कि जो 20 लिखा हुआ है पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत ये जो संख्या है इस संख्या से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। पहला तो ये बने बैठा है। दूसरे में ये बोलेगा कि दूसरी संख्या कॉमा पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ये क्वेश्चन हम देखेंगे किस तरीके से हमें इसमें सॉल्व करना। आगे के जो भी क्वेश्चन आएंगे उसके लिए ये फॉर्मेट आपको सीखना जरूरी है कि कोई भी नंबर किसी संख्या से या किसी दूसरे नंबर से कितने परसेंट कम है या कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर से कितने परसेंट कम अधिक है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। जैसे ये बोला गया पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है, इसको आपको निकालना है। तो आप ये चेक करेंगे कि देखिए इन दोनों में डिफरेंस कितने का है। तो डिफरेंस पता लग गया हमें कितने का डिफरेंस है 30 का डिफरेंस है। तो जो डिफरेंस रहेगा वो ऑलवेज ऊपर, यानी कि डिफरेंस कहाँ रहेगा ऑलवेज ऊपर। परसेंटेज में कोई वैल्यू निकालनी है मुझे, तो डिफरेंस दोनों का ऊपर। अब ये पूछा गया पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है, तो जिससे कम होगा उसकी वैल्यू यहाँ पर नीचे, यानी किससे वैल्यू पूछ रहा है दूसरी संख्या से ये कितना कम है, तो जिससे पूछा जाए वो कहाँ रखा जाएगा उसकी वैल्यू नीचे आएगी। और परसेंटेज के लिए मैंने क्या कहा था इनटू 100 और परसेंटेज का साइन काट देंगे इसको आप। ये इससे कट गया कितनी बार 2 बार
और 2 का ये 30 में मल्टीप्लाई हुआ तो आपको पता लग जाएगा कितना हो गया आपका 60 हो गया। कितना हो गया 60। तो कह सकते हैं कि ये जो नंबर लिखा है इस नंबर से कितने परसेंट कम है, तो 60% कम है। ऐसे सेम आप जब ये बोलेंगे कि दूसरा नंबर है इस पहले नंबर से कितने परसेंट अधिक है, तो आपको पता है डिफरेंस ऑलवेज ऊपर आएगा। दोनों स्थिति में जो अंतर होगा वो हमेशा कहाँ रहेगा, आपका ऊपर रहेगा। तो यहाँ पर भी डिफरेंस है बेटा कितने का है, 30 का है। अब इस बार ये 50 जो है इस 20 से कितना अधिक है ये पूछ रहा है, तो किससे अधिक है, 20 से। तो इसका मतलब यहाँ पर लिखेंगे 20। जिससे कंपैरिजन की जाती है उसका जो मान होगा वो हमेशा हम कहाँ रखेंगे, अपॉन में रखेंगे, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस यानी कि अंतर रहेगा वो ऑलवेज क्या रहेगा, हमारा ऊपर रहेगा। तो आप इसको यहाँ पर क्या करेंगे, परसेंटेज में निकालने के लिए इनटू में 100 और परसेंटेज का साइन। तो 20 से ये कट जाएगा बेटा, कितनी बार कट गया, 5 बार, और 5 का 30 में गुणा हो जाएगा, कितना मिलेगा आपको 150। तो हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर लिखा हुआ है इस नंबर से कितना परसेंट अधिक है, तो 150% अधिक है। तो दोनों नंबर हमने कंपैरिजन कर ली कि कम के बारे में पूछा जाए तो क्या करना है, ज्यादा के बारे में पूछा जाए तो क्या करना है। तो इस तरीके से किसी भी नंबर की कंपैरिजन कर सकते हैं कि कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर से कितने परसेंट कम है और कोई दूसरा नंबर पहले नंबर से कितने परसेंट अधिक है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि कोई भी नंबर किसी से कितना परसेंट अधिक है और किसी भी नंबर किसी से दूसरे नंबर से कितना परसेंट कम है। अब इसमें हम देखेंगे 2 पॉइंट और है हमारे, चारों पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है। क्या पूछा जाएगा कि पहला नंबर दूसरे नंबर से कितना परसेंट अधिक है, या दूसरे नंबर पहले नंबर से कितना परसेंट कम है, या पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, या दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, क्या डिफरेंस है उसमें, कम ज्यादा था। इसमें किसी प्रकार का नहीं, संख्या के बारे में ही पूछ रहा है। तो हम निकालेंगे, क्या कहा जा रहा है कि पहली संख्या किसके बारे में पूछा जा रहा है, पहली संख्या, तो जिसके बारे में पूछा जाए वो ऊपर। पहली संख्या दूसरी संख्या का, यानी किससे पूछ रहा है, 50 से। तो पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, तो परसेंटेज का साइन बनाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई और परसेंटेज का साइन। अब काट देंगे, 50 से कट गया 2 बार, और ये कितना हो गया आपका 40% हो गया। कितना परसेंट, 40%। तो कह सकते हैं कि पहली संख्या है वो इस दूसरी संख्या का कितना परसेंट है बेटा, 40% है। कितना परसेंट है, 40%। इसी के लिए आगे बढ़ते इसी क्रम में पूछा गया है कि दूसरी संख्या जो है वो पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो देखो किसके बारे में पूछा जा रहा है, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या हमारी कितनी है, 50 है। और किससे पूछा जा रहा है, पहली संख्या का, यानी कि पहली संख्या से पूछा जा रहा है। तो जिससे पूछा जाए वो वैल्यू नीचे, और जिसके बारे में पूछा जाए वो वैल्यू ऊपर। तो यहाँ पर 50 के बारे में पूछा जा रहा है कि दूसरी संख्या जो है वो पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो 50 बेटा ऊपर लिख लिया, और नीचे हमने क्या लिख दिया, जिससे पूछा जाए। तो 20 से कंपेरिजन करी जा रही है, किसकी बेटा, 50 की। तो 20 नीचे, इनटू में परसेंटेज के लिए 100 और परसेंटेज का साइन। तो 20 से ये कट गया बेटा, कितनी बार कटेगा, 5 बार, और 5 का 50 में गुणा होगा तो कितना मिलेगा आपको 250, यानी कि 250%। कितना होगा, 250%। तो हम कह सकते हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या का 40% है, और दूसरी जो संख्या ये 50 लिखी है इस संख्या का कितना परसेंट है, तो 250% है। तो इस तरीके से क्या है, किसी भी संख्या का कंपैरिजन हम कम ज्यादा में या संख्या का संख्या में कंपैरिजन कर सकते हैं। अब इसी पर आधारित क्वेश्चन जो होंगे वो हम लोग आगे की तरफ नेक्स्ट क्लास में हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, और आगे की क्लास में हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए और आगे क्वेश्चन को लगाते रहिए, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। और किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में उस क्वेश्चन को आप डाल दीजिए, हम उसका आंसर आपको दे देंगे। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।